नमस्ते सभी को। और कैसे हो सब लोग, और वेलकम बैक टू मिशी वीडियो। एंड मैंने सोचा सारी दुनिया नमस्ते कर रही है तो हम भी कर लेते हैं। एनीवेज, आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल्स। ऑफ कोर्स मॉडल्स, क्योंकि अच्छा हाँ, सबसे पहले तो इनको मॉडल्स नहीं बोलते हैं। जो भी इन्हें मॉडल्स बोलता होगा ना, मेरी तरफ से उसे दो कान के नीचे लगा देना। ठीक है, वो होते हैं पढ़े लिखे गवार। तो एनीवेज, हम लोग आज करने वाले हैं मॉडल्स। अगर पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना, बाकी कोशिश करूंगा कि ना आए। तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि मॉडल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। वैसे मॉडल्स ना एक वर्ब का ही टाइप है, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं इन्हें। और ये यूज होते हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए। एबिलिटी मतलब कोई अगर कोई काम कर सकता है तो वो एबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी मतलब कोई काम हो सकता है, हो रहा होगा, वो वाली पॉसिबिलिटी, ठीक है। जैसे हम मैथ्स में प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। परमिशन यानी कि आप किसी से परमिशन ले रहे हो तो वो दिखाता है। और ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब कि कोई ड्यूटी जो आपको करनी चाहिए, ठीक है, तो वो ऑब्लिगेशन होता है। तो ये चारों चीज़ें बेसिकली ये वर्ब्स दिखाते हैं। वैसे इन सब के अलावा ये एडवाइस भी दिखाई देते हैं। मतलब एडवाइस भी एक ब्रॉडर टर्म आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो एडवाइस भी है। तो ये सब हमारे मॉडल्स हैं, ठीक है। मोस्टली आपके यही आएंगे, कोई एक दो बचे होंगे जो बचे होंगे, ठीक है। बाकी मोस्टली आपके यही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे तो हैं, बट आपका विल, शेल, आपका हैव यहाँ पे आ रहा है। तो वो चीज़ डिपेंड करेगी कि कब ये हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, कब ये मॉडल्स रहेंगे, उस पर कि इनका यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। सेंटेंस में ये यूज़ कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इन सब के यूजेस, कि ये परमिशन देते हैं, एबिलिटी देते हैं, या जो भी देते हैं, ठीक है। तो वो सब उनके यूजेस विद एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे परमिशन, ठीक है। तो वैसे नहीं करूँगा कि एक एक करके वो सब कह दूँ। तो हम लोग पहले ट्रेट देखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग बाकी सारे मॉडल्स लिखेंगे, ठीक है। तो परमिशन में ये चारों चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। बट डिफरेंस कहाँ आता है? तो कैन में अगर देखें तो कैन में हमें हमेशा एक इनफॉर्मल वे दिखती है, ठीक है। मान लो आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, या आप किसी अपने छोटे भाई बहन से बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप उनसे कोई भी परमिशन मांगो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कैन आई टेक योर बुक, कैन आई ड्रिंक वाटर, या कैन आई बोरो योर पेन, या ऐसा कुछ भी, ठीक है। जिसमें आप अपने से अपने लेवल वाले बंदे से किसी से बात कर रहे हो, उसमें आप कैन यूज़ करोगे, ठीक है। तो कैन वैसे भी थोड़ा सा इनफॉर्मली साउंड करता है। अब यहीं आ जाता है कुड। तो कुड एक पोलाइट वे होती है। तो पोलाइट वे कैसे? आप किसी भी बड़े से बात कर रहे हो, ठीक है। बड़ा किसी भी सेंस में हो सकता है, ठीक है। तो आप किसी बड़े से बात कर रहे हो तो कुड आई ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। या कुड आई ग्रैब यू अ सीट, कुछ भी आप ऐसे पोलाइट वे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कुड लगाओगे, ठीक है। मे हम लोग कहाँ करते हैं? मे हम लोग मोस्टली फॉर्मली करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये भी एक पोलाइट वे है, बट ये मोस्टली ना फॉर्मल में यूज होता है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको फॉर्मली किसी से बात करनी होगी, कोई हायर अथॉरिटी होगी, ठीक है, कोई हायर अथॉरिटी होगी, तो वहाँ पे आप हमेशा मे यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन मैम, है ना, एक हायर अथॉरिटी है, तो आप वहाँ पे मे यूज़ करोगे। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू वॉशरूम, या मे आई गो टू, मे आई वे, ठीक है। तो आप वहाँ पे मे यूज़ करोगे जहाँ पे कोई भी हायर अथॉरिटी की बात हो रही हो। बट वैसे देखो, मे भी एक पोलाइट फॉर्म होती है पूछने की, और कुड भी पोलाइट फॉर्म होती है पूछने की। एंड एक्चुअल में ये भी पोलाइट फॉर्म ही होती है पूछने की, माइट भी, ठीक है। तो बट माइट हम लोग ना मोस्टली पॉसिबिलिटीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होना, परमिशन में बहुत कम यूज़ होता है, बहुत रेयरली यूज़ होता है, बट ये भी पोलाइट में है, ठीक है। तो माइट और कुड में बहुत बहुत इतना सा डिफरेंस होगा, ठीक है। और आप इस इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मे और कुड में क्या है कि आपको ना मे में हमेशा जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपका आई रहेगा, यानी कि आई। आप कभी भी मे यू, मे वी वो नहीं बोल सकते हो, ठीक है। मे आई ही बोलोगे आप परमिशन के लिए, ठीक है। कुड में आप कुछ भी लगा सकते हो सब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपका अगर आप बोलोगे ना मे यू लिव लॉन्ग, तो वो तो आपके विश हो जाएगी ना, आपकी परमिशन नहीं रहेगी। तो आपको परमिशन के लिए हमेशा आई लगाना पड़ेगा। ये एक छोटा डिफरेंस रहता है इन दोनों में। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑब्लिगेशन की। ऑब्लिगेशन यानी कि कोई ड्यूटी जो आपको करनी चाहिए वो, ठीक है। कोई आपका कर्तव्य, हिंदी में बोले तो हाँ कर्तव्य होता है इसका मतलब, याद आ गया मेरे को। तो सबसे पहले आता है हमारे पास शुड। तो शुड क्या होता है कि आई शुड गो देयर, ठीक है। आई शुड अटेंड द पार्टी, ठीक है। कि मेरे को अपने रिलेशन सबके साथ खराब नहीं होना, तो आई शुड गो देयर, ठीक है। तो ये ना एक क्या कह लो, वीक, एक वीक ऑब्लिगेशन वाला है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी
वीक रह जाती है ऑब्लिगेशन की, हाँ चलो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, चलेगा, ठीक है, वो चलने वाला सिस्टम आ जाता है। नेक्स्ट आता है ऑट टू। ऑट टू में ना आपकी जितने भी क्या कहो मोरल्स होते हैं ना, आपकी मोरल वैल्यूज़, अगर आपको वो की ड्यूटी है ना तो ये आपको वो बताता है, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मतलब कि आपको आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, है ना। तो ये सारे आपकी जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं ये आपको वो दिखाता है, ठीक है। अगले आता है मस्ट। तो मस्ट में क्या होता है, मस्ट ना एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन आता है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब अगर मान लो, हाँ, कि अगर आपको बुखार बुखार हो रहा है तो यू मस्ट सी अ डॉक्टर, आई मस्ट सी अ डॉक्टर, ठीक है। और अगर इसमें नॉट भी लगा दो ना तब भी वही रहता है, वी मस्ट नॉट डिसओबे द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ के तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है। और हैव टू ना, हैव टू वो होता है जहाँ पे हैव टू वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपको वो काम करना ही पड़ेगा, मतलब कंपल्शन है, ठीक है। मतलब अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ तो अगर कोई पबजी खेलता है यहाँ पे, तो यू हैव टू गो टू द सेफ जोन टू सर्वाइव, ठीक है। तो अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको सेफ जोन में जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ कर लो, नहीं जाओगे तो मरोगे, ठीक है। तो बस अब ये सारा ऑब्लिगेशन का हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम देखेंगे पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। एंड उससे पहले एक बात बता दूँ, थोड़ा सा लास्ट तक अगर तुम लोग देखना चाहते हो वीडियो को तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि लास्ट में ना कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो मॉडल्स में लोग कर देते हैं, लोग क्या बच्चे कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी देख जाना, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो वही 4 भाई हैं और इनमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। तो कैन जो होता है पॉसिबिलिटी दिखाता है, ये ना एक नियर पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नियरली कन्फर्म्ड पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी कैन नॉट एक्सेप्ट इट, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है, कि मतलब या तो होगा या नहीं होगा, ठीक है। कुड कुड का एक सेकंड बाद में देखते हैं, मे देखते हैं। तो मे में क्या होता है, मे में ना आपके एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है बहुत, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग नहीं रखना चाहता क्योंकि थोड़ा खटक रहा था, इसको हम लोग लिखेंगे जनरल, ठीक है। ये जनरल पॉसिबिलिटी शो करता है, ठीक है, कि हाँ हो सकता है, बट ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करता है, में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करता है, और ये इधर ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में शो करता है, ठीक है, पास्ट में नहीं शो करेगा कभी भी, ठीक है। पास्ट के लिए आपका यहाँ आएगा कुड में, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है। और इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, ठीक, क्योंकि पास्ट या फ्यूचर में, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और एक फॉर्मल वे होता है ये, ठीक है। ये आपको याद हो जाना चाहिए कि मे जो होता है वो हमेशा काफ़ी फॉर्मल रहेगा, ठीक है। अभी वो लाइट का रिफ्लेक्शन थोड़ा पड़ रहा है, ये फॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कुड की। तो कुड भी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, और स्ट्रॉन्ग में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और ऐसा कहेंगे तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। बहुत सिमिलर होते हैं ये। तो ये प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है, और पास्ट में भी होता है, ठीक है। तो इसका ये खास बात है कि कुड जो होता है वो पास्ट में भी लग सकता है। और जैसे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आती है ना वर्ब की, मतलब इंडेफिनाइट जो फॉर्म होती है वो यहाँ पे लगती है, यहाँ पे ये जो बी जो वर्ब्स होते हैं उनके साथ कुड लग सकता है, ठीक है। कुड बी, या यू कुड बी राइट, ही कुड बी राइट, शी कुड बी डूइंग हर वर्क, तो वो सब बी लगता है। अब बी यहाँ पे भी लग सकता है, मे बी शी इज डूइंग, मे बी वो वगैरह वगैरह, ठीक है। बट ये एक ज़्यादा सेंसिबल वे मानी जाती है बी फॉर्म के साथ लगने के लिए, ठीक है। अदरवाइज दोनों में आप बी लगा सकते हो और दोनों ही गलत नहीं होंगे, ठीक। तो बचा हमारे पास अब माइट। तो माइट में क्या होता है, माइट दिखाता है एक वीक पॉसिबिलिटी, मतलब एटलीस्ट वीकर देन मे, कुड या कैन, ठीक है। माइट सबसे वीक पॉसिबिलिटी दिखाता है। बाकी आप इसे जनरली कहीं भी यूज़ कर सकते हो, और बस इसका मेन यही है कि ये वीक पॉसिबिलिटी दिखाता है। आप इसे मे की जगह या कोड की जगह कहीं भी यूज़ कर सकते हो, बाकी सारे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम रहेंगी। वैसे अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये मैंने दोबारा क्यों लिखे हैं, ठीक है, तो गेस व्हाट, कैमरे ने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था और उसके बाद 4-5 दिन बीत गए हैं और आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोबारा से। ओ माय गॉड, क्या करें यार, आलस।